प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि मेरा ड्रॉप हो, ठीक है, तो अभी से क्या करो भाई, प्रिवेंशन करना स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, तभी तो आप अच्छा कर पाओगे अपने CUET 2027 जो हमारा इंग्लिश का जो प्रिपरेशन है उसको अभी से स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाओगे। आपसे 80% बच्चे आगे बढ़ चुके होंगे। बहुत सारे बच्चे जो है इस वेट में रहते हैं कि चलो मैं बोर्ड के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी और उसके बाद उन्हें ड्रॉप लेना पड़ जाता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस टाइम। अभी के रियलिटी है अभी के स्टूडेंट्स में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का सुना है कि मैम मैंने बोर्ड्स के टाइम मैंने सोचा कि बोर्ड्स पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद CUET पे फोकस करेंगे, और अभी एक ऐसा टाइम आ गया कि मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं और अब ड्रॉप लेना पड़ रहा है। सो इसीलिए मैंने एक वर्ड बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो भाई आपको ड्रॉप लेने से बेटर है कि अभी आप थोड़ा बहुत पढ़ लो। 1 घंटा भी निकाल के पढ़ोगे तो लैंग्वेज पेपर के लिए एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड का भी प्रिपरेशन करना है। मैं समझ सकती हूँ बोर्ड आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक है कि भाई अभी तो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना है। फिर भी अगर आप अपने लिटरेचर पार्ट बोर्ड में जो आपका है फ्लेमिंगो है जो कि क्या है, लिटरेचर पार्ट है, ठीक है, तो लिटरेचर पार्ट है, उसके अलावा आप अपने बोर्ड्स के अलावा अगर सिर्फ 1 घंटा भी अगर आप दे रहे हो अपने CUET प्रिपरेशन की ओर, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की जब हम बात करें, तो या इट विल बी बेटर फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, so welcome to the Malvi Academy. I'm Saloni Pathak, and in this video we are going to discuss about the trend analysis and how to prepare. In the last video we have discussed about the chapter wise the number of question जो थे, कितने number of question, कितने chapters रहे, कितना chapter का कितना weightage है, किस year में कितना weightage रहा, ये सारा हम last year के जो last जो video था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको chapter wise डिटेलिंग चाहिए, number of question की डिटेलिंग चाहिए, तो फटाफट जाओ मेरे पुराने वाले वीडियो को विजिट करो, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू एनालाइज द पैटर्न कि 2022 का जो पैटर्न था, तो चैप्टर वाइज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, ठीक है, चैप्टर 2022 और 2023 में कितने डिफरेंस आए हैं, 2023 से 2023 टू 2004 जो है वो कितना डिफरेंस आया है, अभी 2025 से 2026 में पेपर जो है कितना डिफरेंस आया है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हुआ है, इजी टू मॉडरेट रहा है, ये सब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर। अब बच्चा अगर खुद से सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर कर रहा है तो वो कैसे प्रिपेयर करेगा, और अगर बच्चे को और अगर मी एज अ टीचर अगर मुझे पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगी आपको पढ़ाने के लिए, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो या लेट्स बिगिन। ओके, मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने रिपीट किया था कि आप मालवी एकेडमी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, लाइव क्लासेस यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे क्या ई मॉड्यूल एंड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे चैप्टर वाइज PYQ कराए जाते हैं। सबसे पहले क्या कराया जाएगा, आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर यू हैव टू सॉल्व द चैप्टर वाइज PYQ एंड ऑल्सो द रूल्स। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, CBT मोड में मिलेगा, ठीक है, एकदम एक्चुअल आपको लगेगा कि मैं एग्जाम ही दे रहा हूं या दे रही हूं। आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको आपकी एक्यूरेसी पे फोकस किया जाएगा। ओके, विद द टाइम मैनेजमेंट। ओके, नाउ इट्स पेपर पैटर्न आप सबको पता चल गया है कि हम जा रहे हैं CUET के लैंग्वेज पेपर की। जब हम बात करें तो CUET भाई ये एक ऐसा एग्जाम जो आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी दिला सकता है। आप JNU जा सकते हो, आप BHU जा सकते हो, आप जामिया जा सकते हो, आप फॉरेन में भी अगर आप इंग्लिश में अच्छा कर रहे हो तो अगर आपकी फैमिली आपको अलाउ करती है, आप अभी फॉरेन जाना चाहते हो तो आप फॉरेन में भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। ये वाला कार्ड लेके जाओगे कि मैंने इंग्लिश में इतना स्कोर किया है, तो वहां भी कुछ कॉलेजेस में आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं भाई, तो 50 मैं बार बार रिपीट करती हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ। टोटल नंबर कितने होंगे, 250। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। लेकिन एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है कि नेगेटिव मार्किंग है मैम, 1 मार्क्स तो हमारा कट जाएगा। किसका कटेगा भाई, जो प्रिपरेशन नहीं करेगा उसका कट जाएगा, ठीक है। जो प्रिपरेशन नहीं करेगा उसका कट जाएगा। मुझे मीम याद आ गया, ओके, इसलिए मुझे हंसी आ गई। देन ड्यूरेशन कितना होता है आपके पास, 60 मिनट। तो ये क्या है, किसका टाइम, किसका गेम है ये, टाइम इज द गेम चेंजर।
ओके सो जो बच्चे प्रिपेयर किए हुए रहेंगे, जो बच्चे रिवाइज करेंगे, जो मॉक टेस्ट को रिवाइज कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, उनका क्या हो जाएगा, वो जो है वो 60 मिनट में पेपर कवर कर जाएंगे। और जो बच्चे बोर्ड के लिए वेट कर रहे हैं कि मैं बोर्ड के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, वो थोड़ा सा क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इवैल्यूएशन पे। तो द इवैल्यूएशन ऑफ द पेपर 2022 में क्या रहा है, 2023 में किस टाइप के क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, किस तरह के क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो विजिट टू द लास्ट वीडियो। ओके 2022 में जब हम देखते हैं तो ये क्या था, एक फाउंडेशन ईयर था भाई, पहली बार ये सीयूटी ले रहा था, क्योंकि उसके बाद सीयू सीईटी करके एक एग्जाम होता था, वो हो रहा था। ओके उसके पहले अपने इंडिविजुअल जो फॉर एग्जांपल जब मैंने दिया था तो बीएचओ का अपना इंडिविजुअल पेपर होता था, अपना पर्टिकुलर बीएचओ अपना पेपर कंडक्ट कराता था। ओके उसके बाद मेरे एडमिशन लेने के उसके बाद से ये सीयूटी स्टार्ट हो गया था। सो ये क्या था, ये फर्स्ट ईयर था सीयूटी का। तो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मुझे अभी भी याद है। प्रोबेबली इस टाइप के, अनलाइकली इस टाइप के वर्ड्स पूछे गए थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एक इजी लेवल का क्वेश्चन हमें देखने को मिला था 2022 के क्वेश्चन में। ओके ग्रामर टेस्ट बहुत बेसिक रूल्स से, आप अभी जब पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा। वोकैब कंसिस्टेंस ऑफ द कॉमन वर्ड, वोकैब में भी आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं थे, अनलाइकली जैसे वर्ड थे। ओके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज अ फैक्चुअल रादर देन एनालिटिकल नहीं था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि क्या था, फैक्ट बेसिस पे था, आप उसको भी सॉल्व कर सकते थे। अभी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं है कि मैम मैंने यहाँ पे पैसेज पढ़ लिया, फिर मैंने यहाँ पे आंसर देख लिया, फिर यहाँ क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट पैसेज पे गई, पैसेज का वर्ड उठाया, फिर आंसर दिया, ऐसा नहीं होगा। अब के जो आरसी आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, एनालिटिकल लेवल के आ रहे हैं। ओके नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट है, रेगुलर प्रैक्टिस जो किया होगा उसने अच्छा स्कोर किया होगा 2022 में। ठीक है अब देखो 2023 में क्या हुआ था, ये क्या हुआ, ये ग्राफ थोड़ा सा इंक्रीज हो गया डिफिकल्टी लेवल की तरफ। ठीक है ओवरऑल पैटर्न जो था वो सिमिलर ही रहा। ठीक है सिलेबस उसी टाइप से आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, रीडिंग जो पैसेज थे वो थोड़े से लंबे हो गए, तो यहाँ पे हो गया टाइम का थोड़ा सा गेन। ओके ग्रामर बिकम द स्लाइटली मोर कॉन्सेप्चुअल, ग्रामर जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस आने लगा, थोड़ा रूल्स जो है अब ज्यादा हमें पढ़ने पड़ेंगे, अब ज्यादा जो है रूल्स हमें रिवाइज करना पड़ेगा। देन वोकैब जो है वो शिफ्ट हुआ वेरी इजी टू मॉडरेट पे। देन द पीवाईक्यू कंटिन्यू हुआ टू बी द हाईली रेलिवेंट, जो है रेलिवेंट टॉपिक जो पीवाईक्यू मतलब 2022 में जो टॉपिक आए हैं वो सारे टॉपिक क्या हुए, रिपीट हुए। ओके क्या था, स्टूडेंट हु रिलाइज ऑन द कॉन्सेप्ट रादर देन द मेमोराइजेशन पे तो छोड़ ही दो भाई, जो मेमोराइज और रूट लर्निंग करके गया होगा उसका तो लॉस ही है। ठीक है तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ के गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ के गया होगा, रिवाइज करके गया होगा, उसने अच्छा स्कोर किया होगा। देन अब हम आते हैं 2024 पे, एक बहुत बड़ा सीयूटी में हम देखते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर और वोकैब जो थे थोड़े से एडवांस लेवल के वोकैब जो आ गए, नॉट अभी जो आए हैं ना इस टाइप के, इस बार जो आए हैं 2026 में, इस बार तो काफी ज्यादा मुझे लगता है कि वोकैब के जो एडवांस लेवल के और ज्यादा वोकैब आने लगे हैं इस टाइम पे। अभी टर्निंग पॉइंट था as compared to the 2022 and 2023. The examiner start to testing the application instead of the memorization. ठीक है memorization से क्या हुआ, वो application based पे शिफ्ट हो गए जो एग्जामिनर था थे या एनटीए जो कह सकते हो आप लोग। ग्रामर क्वेश्चन जो है वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आने लगा, वोकैब जो है वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हो गया, आरसी जो हो गया वो इन्फ्रेंस बेस्ड आने लगा। अब आपसे टोन पूछे जाने लगे, अब आपसे इन्फ्रेंस बेस्ड पूछा जाने लगा, अब आपसे थीम्स पूछे जाने लगे। ठीक है तो आरसी जो है अब मोर कॉन्सेप्चुअल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है आरसी ईजी तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, वोकैब जो हो गया वो थोड़ा सा टफ हो गया, वोकैब में अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हाई वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामर जो है, ग्रामर में भी बहुत एक क्वालिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने लगे। मुझे क्वालिटी नंबर से याद आया इस बार के, आप जब ग्रामर में देखोगे आप प्रीपोजिशन और कंजक्शन देखोगे तो एक अच्छे नंबर आपसे एकदम कंफ्यूजिंग सेंटेंस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था। ठीक है आपने उसका आंसर दिया या नहीं दिया, मैं इस बार चेक कर लूंगी। ओके
देन 2025 में देखो कि बैलेंस पेपर था, ठीक है। अभी तक का जो था वो बैलेंस पेपर था कि दोनों को बैलेंस लेके चल रहा था, ग्रामर भी ठीक था, आरसी भी ठीक था, और कह सकते हैं कि हमारा जो वो कैप पोर्शन था वो भी ठीक था। क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, सब सारे टॉपिक जो है वो आपके आ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को अभी हमको एलिमिनेट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ग्रामर एंड वोकैब कैरीड द सिग्निफिकेंट वेट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर द बेटर इंटरप्रिटेशन स्किल्स एंड स्टूडेंट नीड कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल द टॉपिक। यहाँ पे ऐसा था कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सब कुछ आएगा, और यहाँ पे भी हमें ग्राफ जो है वो स्लाइटली 2024 के अराउंड ही हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा हाई भी देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपना एक बिगेस्ट शिफ्ट पे, ठीक है, क्योंकि इस पेपर को 2026 वाले पेपर को मैंने खुद ही सॉल्व किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन तो है भाई, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलते हैं, तो एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन था 2026 का क्वेश्चन, हम निगलेक्ट नहीं कर सकते इस टाइप का क्वेश्चन। तो इससे हमको पता चलता है कि इंडिया कितना अनप्रिडिक्टेबल है, कभी एकदम इजी पूछ दे रहा है। तो धीरे धीरे ये जो ग्राफ है, हमारा जो ग्राफ है नंबर ऑफ क्वेश्चन का और जो हमारी डिफिकल्टी का, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अभी आप इग्नोर कर दोगे कि ठीक है यार बोर्ड है, बोर्ड पहले बोर्ड पे तो ध्यान दे ले, तो भाई आपका लॉस होने वाला है, कहीं आप ड्रॉपर ना बन जाओ या कहीं आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी से चूक ना जाओ। ओके, क्योंकि भाई डिफिकल्टी बहुत आगे और कंपटीशन बहुत हाई, पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत हैं। 2026 में एक बिगर शिफ्ट हुआ, सम क्वेश्चन लुक्ड अनफेमिलियर, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सुना ही नहीं है, ऐसे वर्ड्स मैंने खुद ही जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मेरे लिए भी कुछ जो वर्ड्स थे वो वर्ड डिफिकल्ट थे, ठीक है भाई। क्रिएटिंग द इंप्रेशन ऑफ द रेंडमनेस, बहुत रैंडम क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्ट पीवाईक्यू रिपीटेशन जो था वो तो कम हो गया, ठीक है, लेकिन टॉपिक्स वही रहे थे, ठीक है। ग्रामर जो था वो हाई वेटेज, थोड़ा सा जो है ग्रामर का पोर्शन देखने को मिलता है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन और कंजक्शन हमें देखने को मिला था, इस बार हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखने को मिला था, इस बार हमें क्या देखने को मिला था, हमें एक्टिव पैसिव, ये जितने भी हाई स्कोरिंग टॉपिक है ये लास्ट वीडियो में मैंने कवर करा दिए हैं। तो प्लीज अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप लास्ट वीडियो को जरूर विजिट करना। ओके, वोकैब जो है वो कलेक्टिवली कंट्रीब्यूटेड एज सिग्निफिकेंट पोर्शन, ठीक है। वोकैब भी बहुत अच्छा खासा नंबर ऑफ वोकैब थे, एडवांस लेवल ऑफ वोकैब थे, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, फिगर ऑफ स्पीच के 3 क्वेश्चन, ठीक है। फ्रेजल वर्ब के 3 क्वेश्चन, इडियम फ्रेज के 4 क्वेश्चन, वर्ड में सब्स्टिट्यूशन के 3 से 4 क्वेश्चन, स्पेलिंग जो था ये बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। ग्रामर में मैंने बताया कि प्रीपोजिशन था, कंजक्शन था, एक्टिव पैसिव था। ओके, देन नेक्स्ट हम आते हैं, ये देखो अब डिफिकल्टी लेवल मैंने एक ग्राफ भी बना दिया, तो ग्राफ बना दिया तो जिसमें 2022 में हमें देखने को मिला कि इजी क्वेश्चन था, इजी लेके चलो। 2023 में एक मॉडरेट आ गया, 2024 मॉडरेट टू डिफिकल्ट, 2025 मॉडरेट टू डिफिकल्ट और 2026 भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये आपके लिए ये क्या होगा, आपके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लेवल का पेपर आ जाता है। ये देखो ग्राफ जो है स्लाइडली क्या है, हाइयर ही चलता गया है और हो सकता है 2027 में भी ये ग्राफ क्या जाए, ये हाई ही चला जाए। तो भाई बहुत बड़ी टेंशन बढ़ने वाली है। अभी आप चिल बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चिल नहीं कर सकते। बोर्ड का प्रेशर, सीयूटी एग्जाम का प्रेशर, ठीक है। ड्रॉप नहीं लेना है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक। पढ़ाई के मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप चाह रहे हो कि बोर्ड के बाद ही हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप, मैंने बार बार ये बोल रही हूँ कि 80% बच्चे से आप क्या हो जाओगे, पीछे, डायरेक्ट पीछे, ठीक है, एंड अच्छी यूनिवर्सिटी से भी। अब देखो मेजर चेंजेस क्या क्या हमें देखने को मिला है, तो 2022 से 2023 में देखो क्वेश्चन डायरेक्ट ही देखने को मिला है, ठीक है। इफ यू नो द रूल्स तो आप आराम से अपने क्वेश्चन को कर लोगे। 24-26 में क्या देखने को मिला, क्वेश्चन जो था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई रेदर देन द रोड लर्निंग एंड द मेमोराइजेशन। नेक्स्ट जो था वो वोकैब जो था वो एडवांस ही होता चला गया। पहले जो थे वो फेमिलियर वर्ड्स आ रहे थे, डायरेक्ट सिनो एंटो आ रहा था, लेकिन अब जो है वो अनफेमिलियर वर्ड आ गए, ठीक है। मीनिंग जो है वो डिपेंड करने लगा सेंटेंस पे कि वो फॉर एग्जांपल जब आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर वर्ड है, जो आंसर में जो वर्ड है वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं भी है, ठीक है, तो अप्रॉक्स लेके भी जो है वो चला जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। लेस फेमिलियर वर्ड्स जो है यूज होने लगे। एकेडमिक एंड द कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पे ये शिफ्ट हो गया ग्राफ हमारा।
आरसी देखो, आरसी जो पहले था वो डायरेक्ट क्वेश्चन आरसी के आ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, आरसी बहुत एनालिटिकल हो गया, इन्फ्रेंस बेस्ड हो गया, टोन पूछा जाने लगा, एटीट्यूड, पर्पस क्या है भाई, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। ग्रामर जो था वो पहले क्या था, डायरेक्ट ग्रामेटिकल रूल पूछे जाने लगे, इस बार एरर डिटेक्शन था भाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, कॉन्टेक्ट क्या था, और क्लोज टेस्ट था, पैराजम्बल था, इस तरह के वर्ड्स थे। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे ग्रामर पूछे गए थे, डायरेक्ट ग्रामर का कोई रूल पूछा नहीं गया है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे नाउन प्रोनाउन के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो टेस्ट वेदर यू कैन अप्लाई द ग्रामर करेक्टली, आप क्या किस तरह से क्वेश्चन अप्लाइड ग्रामर के क्वेश्चन आने लगे कि जहां पे आप ग्रामर के रूल्स को क्या करो, अप्लाई करो, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, और वो भी सिंपल नहीं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा है इस बार का, ठीक है। रिड्यूस डायरेक्ट पीवाईक्यू रिपीटेशन तो एकदम ही खत्म हो गया, पहले एक दो आ भी जाते थे, लेकिन इस बार देखने को मिला कि एग्जैक्ट जो था वो रेयर ही हमें देखने को मिला है। कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न आर स्टिल रिपीटेड, कॉन्सेप्ट और पैटर्न और सिलेबस तो हमारा हमेशा से सेम ही रहा है, ठीक। क्या था सिलेबस भूल गए, सिलेबस याद होना चाहिए, आपकी एकदम रट्टा होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इंटरजेक्शन तक, आर्टिकल्स, क्लाउज, फ्रेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव, ठीक है, नरेशन, क्वेश्चन टैग, वोकैब में सिनो, एंटो, वन में सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, और आपकी जो अप्लाइड ग्रामर के पार्ट है, ये आपके माइंड में आप सिलेबस हमेशा होना चाहिए, ठीक है। देन हायर कॉग्निटिव लेवल का आने लगा, द पेपर नाउ टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन बेस्ड, आपकी एनालिसिस आप कैसे करते हो, बेस्ड पैसेज पे बेस्ड, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग बिटवीन द क्लोज ऑप्शंस एंड द इंस्टेड ऑफ द सिंपल रिकॉल, ठीक है। सिंपल जो क्वेश्चन है वो कम पूछे जाने लगे, एनालिटिकल, क्रिटिकल आप कह सकते हो आपके वर्ड्स में, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आने लगे। अरे भाई अब तो बहुत बड़ी टेंशन बढ़ गई है, अब कैसे प्रिपरेशन करेंगे 2027 के लिए, 2026 में ही तो बच्चों का ये हाल हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे अभी ड्रॉपर होंगे, वो सोच रहे होंगे कि 2026 ही तो मैम हम लोग का हालत पूरा खराब कर दिया, अब 2027 के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है। सब कुछ क्लियर करेंगे, रुको जरा। यहाँ पे क्या हुआ, टाइम प्रेशर भी बढ़ गया, क्योंकि देखो वो कैब जो है और रीडिंग आरसी जो है वो और टफ आने लगे, तो भाई हमारा टाइम भी तो मैनेजमेंट करना होगा, तो ये टाइम का भी एक प्रेशर बढ़ गया। मोर बैलेंस्ड असेसमेंट आने लगा, जो एग्जाम जो है वो बहुत सारी स्किल्स को अब जो है आपके बहुत सारी स्किल्स को इवेलुएट कर आपका एग्जामिनेशन, ग्रामर, वो कैब, आरसी जो पहले आते थे, अब क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज यूजेज, ये सब पे अब वेरी करेगा आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट जो है, अब देखो आप कॉमन मिस्टेक क्या क्या कर देते हो अपने प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। सबसे पहले तो आप सिलेबस उठाते हो, सिलेबस पढ़ लेते हो, आज एक चैप्टर पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, भूल गया, फिर प्रोनाउन पढ़ लिया, ठीक है ना, पढ़ लिया, भूल गए, वर्ब पढ़ लिया, रिवाइज ही नहीं किया, ये भी काम करते हो आप, करते ही होगे, ठीक है। रूल्स ही नहीं याद करते हो, ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ही नहीं लगाते हो, कहाँ से पता चलेगा। आज मैंने ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, मैंने आज प्रोनाउन पढ़ा, तो ठीक है, मैंने सारे रूल्स पढ़ लिए, सारा सब कुछ पढ़ लिया प्रोनाउन का, ठीक, लेकिन मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ही नहीं लगाया, मुझे पता ही नहीं है कि प्रोनाउन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग। तो आपके कॉमन मिस्टेक क्या है, पहले तो है कि आप जो है वो पहला तो आप पीवाईक्यू करो, ठीक, और सिर्फ पीवाईक्यू पे डिपेंड मत हो जाओ कि ठीक है बस मैम पीवाईक्यू हो गया, दैट्स इट, ठीक। आपको तो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, मैं भी बोल रही हूँ पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ आप पीवाईक्यू पे ही बेस्ड मत हो जाओ, आपको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, आपको सारे रूल्स को क्लियर करना है, ठीक है, सारे रूल्स आपको समझ में आने चाहिए, ठीक। देन इग्नोरिंग द वोकैब, आप इग्नोर कर देते हो फाइनल मंथ्स में, मतलब रिवाइज ही नहीं करते हो वोकैब को, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होता था। वोकैब मेरे को बहुत कंफ्यूजन लगता था, वोकैब से मेरे को बहुत डर लगता था, और फाइनल टाइम पे एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया था कि इतने सारे अब तो याद ही नहीं हो रहे हैं, सब तो एक ही जैसा वर्ड लग रहा है, अब क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसलिए बेटर है अपनी प्रिपरेशन आप अभी स्टार्ट कर दो, ओके। नेक्स्ट वन इज नॉट अटेम्प्टिंग इनफ मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, आप वीकली मॉक टेस्ट लगाओ, आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ। इग्नोरिंग द आरसी, और आरसी का जो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्या हो जाता है, आपके साथ हो जाती है प्रॉब्लम। अब जो है 2027 के लिए क्या स्ट्रैटेजी, कुछ तो बताइए मैम। अब तो जो है ठीक है, ये मिस्टेक्स हमको नहीं करना है,
डिफिकल्टी लेवल आपने बता ही दिया, सिलेबस पता ही है आपको, ठीक है, पेपर पैटर्न आपको पता ही है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करें? तो सबसे पहले जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, जो बच्चे मतलब सीरियस है, सीरियस प्रिपरेशन करना है, इस वीडियो को देखो, नहीं करना है छोड़ दो, ठीक है, सिंपल बात है, सीधी बात, नो बकवास। देखो, स्टार्ट विथ पीवाईक्यू। सबसे पहले पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू उठाइए। 2026 के पीवाईक्यू आपको मालवी एकेडमी चैनल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है, ऐप पे भी मिल जाएंगे, नॉट द चैनल, आई एम सो सॉरी, ऐप पे मिल जाएंगे। पीवाईक्यू आप देखिए, पैटर्न पे देखिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कितने चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? मैंने आपको बताया कि ठीक है, आप प्रीपोजिशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है, एडवांस क्या होता है, ये आपको पीवाईक्यू से, जब आप पीवाईक्यू खुद से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो स्टार्ट करो, पीवाईक्यू उठाना स्टार्ट करो, जब भी टाइम मिलता है पीवाईक्यू उठाओ, रीड करो क्या है ये चीज, कौन से चैप्टर से है ये पर्टिकुलर वर्ड, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद सिलेबस आपको पता है, नो द सिलेबस, कवर द कंप्लीट सिलेबस विद द फोकस इन द हाई वेटेज टॉपिक। हाई वेटेज टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में ही मैंने सारे हाई वेटेज टॉपिक बताए हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जब आप अपने हाई वेटेज टॉपिक पे पहुंचोगे तो उस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उस टॉपिक में जैसे शेड्यूल बना के रखे हो तो पता चला उस टॉपिक में जिस दिन पढ़ना था उसी दिन हम घूमने निकल गए, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना। अपने हाई स्कोरिंग जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को आप जरूर ही पढ़ोगे और बहुत केयरफुल होकर पढ़ोगे, ओके। उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, ग्रामर पढ़ोगे, एक चैप्टर पढ़ोगे, नाउन पढ़ा आज, नाउन के बेसिक्स पढ़े, नाउन के रूल्स पढ़े, नाउन का मैंने क्या क्या चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लिया। लर्न ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट थर्डली। डेली रिवाइज करना है। अब देखो चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा, रूल्स पढ़े, चैप्टर वाइज मैंने पीवाईक्यू लगाया, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करोगे? डेली आरसी प्रैक्टिस करना है, डेली आरसी आपको प्रैक्टिस करना है। 20 से 30 मिनट बहुत है, अगर 20 मिनट भी आप दे दो ना तो बहुत है आरसी के लिए। एक आरसी आपको डेली सॉल्व करना ही करना है। आप बेड टाइम में ही आप अपने आरसी सॉल्व करने का सोचो कि ठीक है मैं अभी लेटा हुआ हूँ या अभी लेटी हुई हूँ, अभी रात को सोने का टाइम है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है, बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर कोर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, तो भाई एक आरसी आप क्या करो, रात का एक रूटीन है मेरा कि हमको एक आरसी कंप्लीट करके एक आरसी सॉल्व करके ही सोना है, ठीक। एक आरसी का क्वेश्चन आपको लगाना है, आप पीवाईक्यू से लगाओ, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, आप अपने एनसीईआरटी पढ़ो ना यार, एनसीईआरटी आपका जो है, जस्ट वेट, एनसीईआरटी जो है ये जो बुक है इसमें भी तो अच्छे लिटरेचर की अच्छी अच्छी स्टोरी है, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसका जो आप लाइन बाय लाइन जब पढ़ोगे ना तो उसके एक एक वर्ड्स को देखो, उसमें भी वोकैब है, अच्छे नंबर्स ऑफ वोकैब है। तो कहीं भी अगर आप रीड कर रहे हो तो वहां पे आप देखो कि कौन से पर्टिकुलर वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, एक एक चीज को आप थरली पढ़ोगे, ठीक है। एक आरसी आपको डेली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कभी छूट गया तो उसकी जगह पे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप क्या पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ठीक है, या आप नॉवल तो अभी मत ही करो, ठीक है, क्योंकि अभी बोर्ड का एग्जाम है, अपने सिलेबस पे फोकस करो, एग्जाम का टाइम है भाई, एग्जाम के बाद तुमको बहुत टाइम मिलेगा अपने हॉबीज को मेंटेन करने के लिए। डेली वोकैब पे आते हैं, तो आपको डेली वोकैब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रही, एक डायरी आपका होना चाहिए, एक बुक होना चाहिए, किसका भाई, वोकैब के लिए। वोकैब का सिर्फ एक कॉपी रख लो, एक छोटी सी कॉपी, और आपको डेली 10 से 20, 10 से 15, क्योंकि देखो बहुत सारे है, वोकैब का पोर्शन इतना लंबा है कि अगर आप 5 करोगे तो थोड़ा पीछे रह सकते हो, तो आपको कितना, 10 से 20, ठीक है, या 10 से 15 आप क्या कर सकते हो, वो क्या आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। आप 5 स्टेनो कर लो, 5 एंटो कर लो, 5 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लो, ठीक है। ऐसे आपको 5 डेली करने हैं, और ऐसा नहीं कि आज मैंने कर लिया कल उसको नहीं, कल तो हम नए टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर परसों जो है नहीं, आप पहले क्या करोगे, पहले जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करोगे तब भी आप नया स्टार्ट करोगे, फिर आप दूसरे दिन क्या करो, और जब ऐसे करते करते बहुत सारा रिवाइज करने के लिए हो जाए तो आप डे वाइज क्या कर लो, डिवाइड कर लो कि ठीक है मंडे को हम ये रिवाइज कर लेंगे, ट्यूजडे को ये रिवाइज कर लेंगे, बस यार 5 से 10 मिनट ही देने हैं रिवाइज पे, ठीक है। तो आपको ये रिवीजन आपको करना है, ग्रामर की प्रैक्टिस आपको करना है। तो आपको अभी क्या क्या काम है भाई, सबसे पहले तो आप पढ़ाई करोगे ग्रामर की, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है उसको करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वीकली जो है मॉक टेस्ट देना है, जिसमें आपकी ग्रामर की जो है
थ्रू द क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आपको करना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है उसके बाद ही उसके पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और सॉल्व करते टाइम आपको टाइम का भी ख्याल रखना है। वीकली मॉक टेस्ट लगाना है हर वीक में एक दिन, संडे, सैटरडे, जो भी आपको ठीक लगे, जिस दिन आपको स्कूल ना जाना हो या स्कूल बहुत बच्चे नहीं भी जाते हैं, ठीक है, या जो ड्रॉपर है एक दिन आप ले लो, वीकली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। देन रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा गेम है आप लोगों के लिए, सबसे बड़ा गेम है कि ये टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सब इसी टाइम है यार, बोर्ड भी इसी टाइम हो गया, कोर सब्जेक्ट भी इसी के टाइम पढ़ना है, तो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए टाइम हम कैसे निकालें, ठीक है। तो इसके लिए आप, मैंने बोला कि 1 घंटा भी अगर दे दोगे, 1 आवर भी दे दोगे तो बहुत है। क्यों भाई, कैसे आप बोल रहे हो इतना सब पढ़ेंगे और 1 आवर में कैसे हो जाएगा? तो देखो कुछ नहीं, बस अभी आपके पास इनफ टाइम है तो आप ऐसा कर लो कि 2 दिन में 1 चैप्टर कर लो, ठीक है। 1 चैप्टर आपको 2 दिन में पढ़ाई करना है, आधे घंटे, ठीक, आधे घंटे या 3 दिन ले लो। नाउन है तो नाउन को चलो 3 दिन ले दिया, प्रोनाउन है उसको 3 दिन दे दिया, ठीक। उसमें तो आप आधे घंटे आराम से पढ़ लोगे, 1 दिन बेसिक्स पढ़ो, 1 दिन रूल पढ़ो, 1 दिन क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, वैसे कर लिया। 3 दिन 1 चैप्टर को दे दिया, उसके साथ जो हमारे पास आधे घंटे बचे, आधे घंटे में मुझे क्या करना है, ये कम से कम 10 से 15 वोकैब करना है, ठीक है। वोकैब मुझे लिखना है, कॉपी में प्रॉपर लिखना है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स रीड करने हैं या एग्जाम्पल्स खुद से बनाने हैं, ठीक। उसके उस पर्टिकुलर वर्ड्स के सिनोनिम्स देखने हैं, उस पर्टिकुलर वर्ड्स का एंटोनिम्स देखना है, ओके, बस इतना ही काम है, ठीक। उसके बाद आपका बेड टाइम बचा या फिर आपकी जो हाफ एन आवर दे दो यार, वो आरसी को दे दो, ठीक, बस दैट्स इट, हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, इतना नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। देन अब देखो हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। आप जब मालवीय एकेडमी में आते हो या मालवीय एकेडमी से अब अगर आप पढ़ रहे हो तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी या मैं आपको कैसे गाइड करूंगी, ये देख लो। तो सबसे पहले हम थ्रू द यूट्यूब वीडियो हमने ऑलरेडी आपको फेमिलियर कर ही दिया है कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है, क्या आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। तो हम क्या करेंगे भाई कि सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ईच टॉपिक को कवर करते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक। उसके बाद क्या करते हैं, हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाते हैं। एक नाउन चैप्टर अभी पढ़ा, नाउन के बेसिक्स पढ़ाए, नाउन के क्या कराए मैंने, चैप्टर वाइज मैंने वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई भी डाउट होगा, डाउट सॉल्विंग सेशन होता है आपका, या डाउट आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे। तो इस बार तो मैंने सोचा है थोड़ा चेंज करूंगी, और मैं बच्चों को टास्क दूंगी कि आप क्या करो, आप वोकैब मेरे लिए लेकर आओ, 5 वोकैब तो आप मेरे लिए लेकर आओ, ठीक है। और वो 5 वोकैब जो है डेली 5 मैं जो है वो कराते रहूंगी। बाकी का जो है वोकैब वाले चैप्टर या वोकैब का जो क्लास है वो अलग से होगा, लेकिन ये जो पार्ट है वो हर एक क्लास में चलते जाएगा। पहले उस 5 वोकैब को या चैप्टर के या स्टार्ट में या एंड में वो करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, क्लास को एंड करेंगे। तो ये और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, कोई भी क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा। इससे हमारा क्या होगा, वोकैबुलरी बूस्टर, मतलब बिल्ड वोकैब विद द रेगुलर रिवीजन। वैसे क्या होगा, वोकैब का हो जाएगा रेगुलर रिवीजन होते जाएगा। मैं इस बार नोट्स भी चेक करने वाली हूँ कि अपने वोकैब का नोट्स भी दिखाओ। आरसी की प्रैक्टिस, ठीक है, आरसी की प्रैक्टिस यहाँ पे आपको कराई जाएगी, ठीक है। जब भी हम आरसी जब स्टार्ट करेंगे, जब आरसी जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, मालवीय एकेडमी के भरोसे ही बैठ गए, ठीक है। मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, ठीक है। आपको डेली आरसी करके ही, आपको आरसी में प्रॉब्लम आ रही है तो हम यहाँ पे चैप्टर में, क्लास में हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, आपका जो भी डाउट होगा वो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पढ़ना तो आपको है ना। ग्रामर जो है हम क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे थ्रू द मॉक, एंड ये जो है हम ग्रामर का प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगा, पीवाईक्यू न्यू पैटर्न क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, जो अभी 2026 में जो है या 2027 में किस तरह के पैटर्न आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाएगा कि कौन सा बच्चा का कौन सा एरिया क्या है, इन वीक है तो उस पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेंथ पे, आइडेंटिफाई करेंगे वीकनेस पे, एंड इम्प्रूव मतलब हम फोकस करेंगे कि बच्चों का जो है ऑल ओवर जो है सिलेबस पे या जो एरिया है, जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है उस पे जो उनका जो है
वो पर्टिकुलर टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर पाए स्टूडेंट। देन द स्मार्ट रिवीजन प्लान, ठीक है, एक रिवीजन का एक प्लान बनाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक। हम रिवाइज करेंगे, हम डेली भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, आपसे फुल लेंथ टेस्ट जब दिया जाता है तो आपको सीवीटी जस्ट लाइक द एग्जामिनेशन आपको फील होगा, ठीक है। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। देन द मेंटरशिप एंड द डाउट सपोर्ट, कोई भी डाउट सपोर्ट होगा तो मैं तो अवेलेबल हूँ आपके साथ। कंटिन्यूअस गाइडेंस मिलेगा, डाउट रिजोल्यूशन थ्रू द कोर्स आपको मिलते रहेगा। उसके बाद उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो भाई पढ़ते रहो। और जो भी बच्चे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, सोच रहे हैं कि बोर्ड के बाद कर देंगे, 1 महीने के बाद कर देंगे, अभी कोर टॉपिक पढ़ लेते हैं, अभी बोर्ड का तैयारी कर लेते हैं, तो पीछे होने वाले हो। याद रखना मेरी बात को, बुरा लगेगा, ठीक है, लेकिन याद रखना बहुत सारे इस बार मैं खुद से मिली हूँ, इस ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की अपने बोर्ड के टाइम पे, और वो अभी ड्रॉपर हो गए क्योंकि उनको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिली नहीं, ठीक है। और नॉर्मल यूनिवर्सिटी जो थे, लोकल यूनिवर्सिटी, वो लेना नहीं चाहते थे, तो उनको मजबूरी में क्या करना पड़ा, ड्रॉप लेना पड़ा। ड्रॉप से बचना है, ठीक है। प्रिवेंशन इज फार मोर बेटर दैन द क्योर, ठीक है। तो ड्रॉप से बचना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक। बोर्ड के साथ मैनेज करना पड़ेगा, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, तो भाई एक साथ बस इस बार मैनेज कर लो, उसके बाद थोड़ा सा लाइफ जो है आपकी इजी ही हो जाएगी, ठीक। बोर्ड भी कर लो, ये भी हो जाएगा। अरे आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, सब कर लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो का मेरा मोटिव था, इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको एक डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस करूँ कि 2022, 23, 24, 25, 26 में जो है क्वेश्चंस कैसे रहे, ठीक है। चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी दे दिया था, इसमें जो है वो डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, 2027 में अब कैसे पढ़ना है ये क्वेश्चन, ठीक है, एंड हम कैसे पढ़ाएंगे, ठीक। ये जो था वो वीडियो का मोटो जो था मेरा, वो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर कुछ नया लेकर आएंगे, ठीक। और इसी तरह बनने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय।